गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है सचिवालय और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया, 3 वर्ड के मिलने से बना है। 3 वर्ड यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मेशन हुआ है ट्रायो, गोनिया और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल या साइड्स, एंगल या साइड्स, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर, मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। यानी कि लिटरली इसका मीनिंग निकल गया 3 एंगल या 3 साइड्स कैन मेजर, देन दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। 3 एंगल्स या साइड्स कैन measure, then it is called trigonometry। इसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा 2 साइड दिया रहेगा। तीसरा साइड यदि फाइंड आउट कर लिए, तीसरा साइड यदि आप लोग फाइंड आउट कर लिए, ट्रिगोनोमेट्री में जो भी निकालने के लिए कहेगा वो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। इसीलिए इसका नाम है 3 एंगल या 3 साइड्स कैन मेजर, देन इट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। आइए हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। आप लोग कभी भी पाइथागोरस थ्योरम 9th 10th में पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस के थ्योरम से ये रिलेशन है, एकदम जड़ से बता रहा है, जीरो से बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। दूसरा, यदि आपको निकालने के लिए दे दे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है। और तीसरा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। पहला ये बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ये हर जगह काम आएगा ये रिलेशन, ये एकदम बेसिक है इसका ट्रिगोनोमेट्री का। पहला ये रिलेशन आप लोग ध्यान में रखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये है ट्रिगोनोमेट्री। अब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, मान लीजिए यहां से कोई एंगल है, एंगल कैन बी मेजर इन थीटा, कोई एंगल थीटा बनाता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। आप लोगों को साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय एच। P का मतलब हो गया लंब और H का मतलब हो गया कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। tan थीटा इक्वल टू होता है P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। ये हो जाएगा H बाय P, और इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा H बाय B, इसका हो जाएगा कॉट थीटा B बाय P। अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो रही होगी, आप लोग एक कहानी याद रखिए, लाल काका, LAL लाल, KKA काका, डिविजिबल कर दीजिए। साइन थीटा L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, लंब बटा कर्ण, हिंदी में इसका मतलब हो गया लंब बटा कर्ण।
बी फॉर आधार बोले थे, बेस, आधार बटा कर्ण, टी बाय बी लंब बाय आधार, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बाय आधार। और इसी को उलट लीजिए, कोसेक सेक कॉट होता है, तो काका को पहले लिख लीजिए और लाल को बाद में लिख लीजिए, तो कोसेक सेक कॉट का फॉर्मूला आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण को क्या बोले हैं एच, लंब को क्या बोले हैं पी, एच बटा पी, सेक थीटा आधार बटा लंब, आधार क्या है मेरा बी और लंब क्या है पी, बी बटा पी। ये इसका बेसिक जड़ है, बेसिक ये फार्मूला से स्टार्ट होगा और इसी से सवाल बनेगा। ये जो इतना बात कहें आप लोगों को, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए टाइप 1 का सवाल कैसे पूछा था, दरोगा में भी पूछा था और भी एग्जाम में पूछने का पूरा संभावना है। तो टाइप 1 कहता है यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो, then find the values of 3 sin theta plus 4 sin theta by 3 sin theta minus 4 sin theta, ये निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए tan थीटा इक्वल टू दिया है 5/12, तो गिवन पे आइए, ट्रिगोनोमेट्री में 3 साइड की बात कहे थे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाय बी, यानी दैट इज आपको क्या निकालना है H निकालना है। H इक्वल टू हम क्या फॉर्मूला दिए थे, p² प्लस b² रूट अंडर, तो p² का वैल्यू कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 144, दैट इज 169, 169 का रूट हो जाएगा 30, यानी कि p का मान 5, b का मान 12, h का मान 13। अब हमको जो कहा है निकालने के लिए, यहाँ एक ही चीज को बार बार लिख दिया है, साइन के जगह कॉस की जगह साइन लिख दिए, सॉरी। -4 cos थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है सबसे पहले। ये ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए थे आप लोगों को, P बाई एच, P का मान कितना निकल गया, तो देखिए यहाँ 5 है और H कितना निकल गया 13। कॉस थीटा का मान क्या होता है B बाय एच, B का मान कितना है भाई 12 और H का मान कितना हो गया 13। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को रख देना है, मल्टीपल है तो मल्टीपल करेंगे 3 sin थीटा, यानी क्वेश्चन ये है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये निकालना है। चलिए 3 sin थीटा का वैल्यू बोल दीजिए कितना हो गया 5/13 प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 12/13, 12/13। आइए 3 sin थीटा 3 इंटू 5/13 माइनस 4 इंटू 12/13, 13 एलसीएम सेम है, पस्तिया 15 प्लस बढ़ चौके 48/13, 15 माइनस 48/13, 13 कैंसिल, 38 प्लस 15, 48 प्लस 15, 8 5 13, 13 के 3 हाथ में, 4 1 5 1 6, 63, 48 में 15 चला गया तो 33 माइनस 33। अब देखिए कटेगा 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6 1, यानी दैट इज -21/11, इट इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन होगा एग्जाम में, -21/11, दैट इज द योर राइट आंसर। इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13, साइन थीटा इक्वल टू 12/13,
देन फाइंड द टी रेशियो ऑफ थीटा, टी रेशियो ऑफ थीटा, टी रेशियो ऑफ थीटा का मान बताइए क्या होगा। टी रेशियो का मतलब ये होता है ट्रिगोनोमेट्री 6 गो होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। टी रेशियो का मतलब होता है एक दिया हुआ है, बाकी 5 का मान बताइए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, पी बाई एच, बी निकालना है। बी इक्वल टू क्या रिलेशन बताए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर। एच का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 159 में 144 चला गया, दैट इज 25, 25 का क्या वैल्यू हो गया 5। यानी अब तीनों चीज निकाल लिए। तो ट्रिगोनोमेट्री में कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। जब 3 साइड 3 एंगल कैन मेजर देन दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। शुरुआत में ही डिफिनेशन दिए थे। तीनों चीज निकल गया तो टी रेशियो ऑफ थीटा का है, कुछ नहीं है। साइन दिया हुआ था तो कॉस निकालिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना निकला 5, एच का वैल्यू 13, टेन थीटा पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है 12 और बी का वैल्यू कितना है 5। अब बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। बिना निकाले बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए निकाल दीजिए। कोसेक थीटा इक्वल टू 13/12, इसका उल्टा सेक होता है, सेक थीटा इक्वल टू 13/5, इसका उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/12। खत्म कहानी। किन्हीं को कोई दिक्कत, सब बच्चे में जोश है ना। चलिए लिख लीजिए फटाक दुपुर, मिटा दे। cosec theta equal to 2, cosec theta equal to 2, then find the value of, दरोगा में पूछा था, ये सवाल नहीं था, इसी पैटर्न पे था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा। क्लियर। तो ध्यान दीजिए आप लोग, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। इसके नीचे बाय कुछ ने दिया है, बाय ने दिया तो 1 तो ले सकते हैं ना आप लोग, 2/1 दैट इज 2 होगा। बाय ने दिया था तो हम बाय ले सकते हैं। cosec थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2/1, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। अब cosec थीटा का फॉर्मूला क्या दिए थे आप लोगों को, साइन थीटा का उल्टा p बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई पी, h बाई पी, यानी दैट इज हमको निकालना क्या है b। तो b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 गया, दैट इज √3, दैट इज √3। क्लियर। अब हमसे पूछा क्या था टेन थीटा। एग्जाम में कोई एक ही ठो पूछेगा, या तो सॉल्यूशन करने के लिए एक इक्वेशन दे देगा, जो पहला सवाल बताए थे। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, पी बाय बी। पी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू √3। अब कभी कभी इसमें दे देगा फाइंड द एंगल्स, कभी कभी दे देगा इसी में फाइंड द एंगल, कितना डिग्री होगा, फाइंड द एंगल्स। एंगल क्या होगा तो टेन थीटा में देखना 1/√3 किसका मान होता है, टेन थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो टेन थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, जल्दी से बताइए। अजय मनीष कोई बताइए जल्दी से। 1030, 1030 डिग्री, वेरी गुड। यानी 1/√3 को 1030 लिख सकते, 10 आपस में सामने सामने कट गया, यानी थीटा का मान निकल गया 30 डिग्री, थीटा का मान निकल गया 30 डिग्री। तो अगर ऑप्शन में थीटा रहा तो 30 डिग्री मारिए, 10 थीटा रहा तो 1/√3 मार के आइए। क्लियर।
चलिए ऐसा दे दे 3 tan थीटा इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 यदि दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा minus 4 cos theta by 6 sin theta minus 4 cos theta। क्लियर? अब आपको बाय में करके नहीं दिया है, तो बाय में आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो भाई 3 tan थीटा इक्वल टू 4 गिवन है, जो गिवन है उससे आगे नहीं हटेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 बटा, ये इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू 4/3। अब tan थीटा इक्वल टू जानते हैं आप लोग क्या, P बाय बी, P बाय बी होता है tan थीटा का मान, यानी आपको क्या निकालना है H। क्लियर? H इक्वल टू बताइए बाबू लोग क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताइए। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो H इक्वल टू रूट अंडर चढ़ जाएगा P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का मान बताइए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9, 16 प्लस 9, 16 9 25, रूट 25 का मान 5 25, यानी कि H का मान निकल गया 5। अब हमको ध्यान दीजिए कि साइन निकालना है और कॉस निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, P बाय H। P का मान कितना है यहाँ 4, H का मान 5। कॉस थीटा का मान क्या होता है B बाई H। B का मान कितना है 3 और H का मान हो गया 5, 3/5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलिए 6 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 6 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। 6 साइन थीटा का मान क्या है बाबू 4/5 प्लस 4 कॉस थीटा का मान कितना है 3/5, 6 इंटू 4/5 माइनस 4 इंटू 3/5, तो 6 के 24, 4 12, यानी 24 प्लस 12/5 लघुत्तम, 24 माइनस 12/5 लघुत्तम, 5 5 कैंसिल, 24 प्लस 12 दैट इज 36, 24 में 12 चल गया 12, 12 के 12 बढ़ गया 36, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली फॉर 3, ओनली फॉर 3। किन्हीं को कोई दिक्कत? सर फिर से 3 tan थीटा सर फिर से हाँ ठीक, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हाँ 3 इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3। tan थीटा का फॉर्मूला दिया, क्या दिए थे आप लोगों को P बाय बी, यानी H निकालना है, H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का वैल्यू 4 का स्क्वायर, B का 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, रूट 25 का मान 5। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई H। P का मान कितना हो गया बाबू 4 और H का मान क्या हो गया 5। cos थीटा B बाई H 3/5। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा था 6 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बाय 6 साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा। 6 साइन थीटा का मान क्या है 4/5, 6 गुना 4/5 प्लस 4 गुना 3/5, 6 गुना 4/5 माइनस 4 गुना 5 5 लघुत्तम, 6 4 का 24, 4 12, 24 प्लस 12/5, 24 माइनस 12/5, 5 5 कट गया, 24 12 36, 24 में 12 घटा दिए तो 12, 12 के 12 बतिया 36, यानी आंसर इसका हो गया ओनली फॉर 3। चलिए आगे चले। एक बच्ची का डिमांड है कि सर एक सवाल बताइए, tan थीटा इक्वल टू m by n, tan थीटा इक्वल टू m by n, फाइंड
the values of two sin theta plus 3 cos theta. Find the value of 2 sin theta plus 3 cos theta. tan theta इक्वल टू हम लोग जानते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन m बाई n, यानी ये हो गया p, ये हो गया b, यानी आपको क्या निकालना है, h निकालना है। h इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? चलिए लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये रूट से नहीं निकलेगा, रूट में ही रह जाएगा। p भी जान गया, b जान गया और h भी जान गए, तीनों का रिलेशन हम लोग देख लिए। क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। p का मान कितना हो गया m, और h का मान हो गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कॉस थीटा होता है b बाई एच, b का मान हो गया n बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 मल्टीपल है 3 मल्टीपल है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। 2 साइन थीटा का मान m बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 3 इंटू n बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, that is 2m by root under m square plus n square by 3n by m square plus n square। m square n square लघुत्तम सेम है, that is इसका आंसर हो जाएगा 2m plus 3n by root under m square plus n square। खत्म कहानी, झकास। किन्हीं को कोई दिक्कत? तुम्हें 2-3 बातें ट्रिगोनोमेट्री के लिए हमेशा याद रखिए। जो पहला रूट वाला जो बेसिक फार्मूला दिए वो, और अभी एक फार्मूला देंगे वो, और एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिकल रेशियो का जो वैल्यू होता है वो, 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री जिंदगी में एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेएसएससी, कहीं भी गलती नहीं होगा। टाइप 2 में 2-3 बातें याद रखिएगा। पहला रिलेशन, रिमेंबर द फॉलोइंग फार्मूला, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये प्लस उठ के उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस उठ के उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहां से 2 फार्मूला निकल जाएगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से 2 फार्मूला बन गया। कहीं कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, आंख बंद करके हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आ गया तो आंख बंद करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो बोलिएगा कि सर कैसे लिखे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से भी 2 फार्मूला डिराइव हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस उधर गया क्या हो गया, प्लस। अब ध्यान दीजिए, अगर 10 का मान निकालना है, ये 1 को इधर बुला लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 2 फार्मूला यहां से डिराइव हो गया। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पहला, ये फार्मूला एक ही से दोनों निकालने के लिए जानते ही आप लोग। चौथा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा भी हो सकता है, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा भी हो सकता है। ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, किसी को भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? पांचवा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको भी नीचे ला सकते हैं, इसको भी नीचे इंटू है, दोनों ला सकते हैं, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। छठा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस भी होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होता है। ये और पहले का जो दो को दिए, ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री इतना पे ही सीमित है। अब इसी में थोड़ा मोड़ा मिर्च मसाला लगा दीजिए, जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना कि मान लीजिए जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जैसे आप लोग नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल दिखते हैं वैसे दिखेंगे, लेकिन और स्मार्ट बनने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है? लड़की लोग स्मार्ट बनने के लिए क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, ठीक है? तो मेकअप करते हैं, उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री के लिए और ये करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो थोड़ा सा कभी कभी एडवांस सवाल दे देगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्ट बनना पड़ेगा। वो हम स्मार्ट कैसे बनना है वो बता देंगे, ठीक है? बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये घर का पिलर है, ट्रिगोनोमेट्री का पिलर है, इसके बिना घर नहीं बन सकता है। हम कितनों सिखा दे, मक्खन मरा के सिखा दे, तो भी आपका घर इसके बिना अधूरा है। इसको बहुत अच्छा से एक चार्ट बना लीजिए, जहां पढ़ते हैं वहां पे लिख के चिपका दीजिए। चलिए सवाल थोड़ा बताते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा दे दे कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 5/12, साइन थीटा इक्वल टू दिया है 5/12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, उससे नहीं निकालना है, लाल काका से नहीं निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना है। आप लोगों को फाइंड करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिए थे अभी बताइए, अभी चार्ट में जल्दी से बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिए थे फॉर्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम साइन थीटा का मान जानते हैं। क्लियर?
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बाबू 1 साइन स्क्वायर, या साइन थीटा का मान 5/12 था, साइन स्क्वायर है तो 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा। 5/12 का मैं लिख दे रहा हूं, मैं 5/12 का स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25/144। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। 144 लघुत्तम हो जाएगा, 144 माइनस 25/144 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144 में 25 चला गया, घटा दीजिए, 14 में 5 गया 9, 3 में 2 गया 1, 119/144। हमको कॉस स्क्वायर नहीं बोला था निकालने के लिए, बोला था कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू लेगी तो रूट अंडर इसके अंदर चढ़ जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू, कभी भी किसी चीज का रूट 2 मान निकलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। 119 रूट से नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर हो जाता है, 13 119, यानी 119 रूट से नहीं निकलेगा। 13 और 7 दोनों उसका प्राइम डिजिट आ जाएगा। 144 का मान आप जानते हो 12, यानी इसका आंसर प्लस माइनस रूट अंडर 119/12। तो उस पिलर का बहुत जरूरत होता है वैल्यू निकालने के लिए। चलिए बिठा दें। सर हम लोग को कैसे पता, हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकालना है, या फिर कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा से निकालना है? यहाँ पे आप दोनों मेथड से, आपको जिससे फास्ट बना सकते हैं, आपका फास्ट फिंगर जिसमें कमांड है उससे बना सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है। बताया जो लाल काका बोले उससे भी निकल जाएगा? हाँ, वैसे भी यही मान आएगा और ऐसे भी निकाल सकते हैं, है कि आपको दोनों जगह दोनों का इंपॉर्टेंस है, दोनों का आंसर सेम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वही आंसर आएगा। मतलब बताए कि आपको फास्ट करना, फिंगर में अगर लाल काका का यूज नहीं करना तब डायरेक्ट इसे भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो आपको लाल काका से नहीं निकालना है, इससे नहीं निकालना है, आपका एग्जाम में आपका फिंगर जिसमें पकड़ है उससे बनाइए। टाइप 3 में देखिएगा, आप लोगों को फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फाइंड द, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए कि आपको दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c इक्वल टू 0। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c इक्वल टू 0, देन मैक्सिमम वैल्यू कहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कॉस का स्क्वायर रूट अंडर, यानी ए स्क्वायर, ये फार्मूला बता दे रहे हैं आगे तब सवाल बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो वो सी दिया, सी के जगह में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी के जगह में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट में रूट नहीं चढ़ाइएगा, प्लस सी, प्लस सी, क्लियर। और मिनिमम वैल्यू बोलेगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे में माइनस प्लस सी, प्लस सी। अब आइए सवाल एक बनाते हैं हम लोग,
ये एक थ्योरम टाइप का हम फार्मूला अपना बना के दे दिए, ठीक है। अब ऐसा दे देगा सवाल 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस tan इक्वल टू 0 if यदि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस tan इक्वल टू 0 then find the, एग्जाम में कोई एक ही देगा, find the मैक्सिमम, हम इसी में दोनों बता दे रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले आता है, तो आप उसको अलग से सेपरेट भी कर सकते हैं। ए और बी क्या होता है, साइन और कॉस का गुणक होता है, साइन और कॉस का मल्टीपल होता है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और सी का मान क्या है भाई 10 इक्वल टू मैक्सिमम। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 प्लस 10 इक्वल टू मैक्सिमम। 16 9 25, 25 का मान क्या होता है 5, 5 प्लस 10 इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि 5 प्लस 10 का मतलब क्या हो गया जी 15, ये निकल गया मैक्सिमम। मिनिमम में क्या होता है, खाली ये वाला वैल्यू माइनस हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 निकला था तो -5 हो जाएगा। मिनिमम में ये वाला सिर्फ आगे माइनस होता है, इसका मान क्या निकला +5 के जगह हमको लेना है -5 प्लस 10, -5 में +10 चला गया, दैट इज 5। मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 15। एग्जाम में जो बोलता वो बना के आते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए टाइप 4 देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो साइन पे पावर n थीटा प्लस कॉसेक पे पावर n थीटा भी दे दे, उसका भी मान हमेशा 2 होगा, चाहे 100 दे दे, 200 दे दे, 300 दे दे, पावर कुछ भी पावर दे दे, उसका मान हमेशा 2 होगा, ठीक है। जब ऐसा रिलेशन रहता है तो अभी निकाल के हम एक उठो बताएंगे कैसे आता है। कॉस एसएससी में खूब पूछा है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो कॉस एन थीटा प्लस सेक एन थीटा इक्वल टू भी 2 होता है। तीसरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 होता है, तो टेन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा इक्वल टू भी 2 होता है। कैसे होता है आइए हम एक निकाल के बताते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया 2, क्लियर। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, कॉसेक को क्या फॉर्मूला बताए थे, 1/sin थीटा होता है बाबू, साइन थीटा लघुत्तम हो गया, इससे गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। यानी इसको इधर ले आइए, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को बार बार बताते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये साइन थीटा -1 का क्या है होल स्क्वायर है।
साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर 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 खत्म, यानी कि साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू हो गया मेरे को 1। साइन थीटा का मान 1 निकला बाबू। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। 1 बाय 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 बाय 1 ही होगा, यानी कॉसेक थीटा का भी मान क्या निकलेगा? 1 ही। अब जो भी पावर यहाँ पे दे दे निकालने के लिए, 1 प्लस 1, 1 पे पावर 100, 1 पे पावर 200, 1 प्लस 1 2 ही आंसर होगा। आंख बंद करके जब ऐसा सवाल आए, कोई भी रिलेशन में दे दे, एसएससी में खूब पूछा है, एसएससी सीजीएल में इस टाइप पे लगभग 10-12 बार 15 बार सवाल पूछा है, कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे घुमा घुमा के। अब देखिए सवाल कैसे देगा एग्जाम में आपको सवाल आप लोगों को एग्जाम में देगा फंसाने के लिए, दे देगा इफ साइन थीटा प्लस cosec theta equal to 2, then find the value of sin पे पावर 100 थीटा प्लस cosec पे पावर 200 थीटा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बोलिए बिना पेन पकड़े। साइन पे पावर 100 थीटा प्लस cosec पे पावर 200 थीटा 2 होगा। तो साइन का मान 1 निकला था, तो 1 पे पावर 100 दीजिए तो 1 ही होगा। cosec पे पावर cos का भी 1 निकला था, तो 1 पे पावर 200 दीजिए तो वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 पे पावर 100, 1 पे पावर 200, कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जे सीजीएल में खूब सवाल इस पैटर्न पे पीटी में भी मेंस में भी पूछा है। सीजीएल के मेंस सिर्फ में 200 पावर नंबर दोनों अलग अलग होगा तब भी कौशिक का मान 1 आया था, तो 1 पे पावर 200, 1 पे पावर 200 क्या होगा? 200 हो जाएगा कि 1 होगा? 1 पे पावर कुछ भी हो, वही होगा। इसीलिए हमेशा आंख बंद करके उसका आंसर 2 ही होगा। कभी कभी सिमिलर भी दे देता है। इधर वाला बेटा है, एक सवाल और कराते हैं। सर थोड़ा सा रुकिए, सर रुकिए। अगला सवाल क्या देंगे? इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, लीजिए अभी सेम पावर दे देते हैं। tan पे पावर 100 थीटा प्लस cot पे पावर 100 थीटा का मान क्या होगा? जल्दी बोलिए आंसर। 2। 1 पे पावर 100, 1 पे पावर 100, दैट इज 1 प्लस 1 2। If cos theta plus sec theta equal to 2, then find the value of cos पे पावर 1000 थीटा sec पे पावर 1000 थीटा। जल्दी बोलिए आंसर। 2। ये एसएससी में तो भी नहीं आया इस टाइप का सवाल, एसएससी सीजीएल पूछा है बहुत बार, एसएससी सीजीएल बहुत बार पूछा है, तो आप लोग बार बार पूछता भी है सीजीएल में खूब। तो अब आंख बंद करके बिलीव करके 2 मार के आ जाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कभी कभी आप लोगों को एडक्टिव टाइप का वैल्यू निकालने के लिए दे देगा, यानी कि ऐसा दे देगा साइन इनवर्स cos x का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स cos x का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी इनवर्स होता है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है,
कॉस इनवर्स कॉस एक्स के साथ जो भी रहेगा मल्टीपल वो एक्स हो जाता है। तो ऐसा वैल्यू कभी कभी निकालने के लिए दे दे तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हो साइन इनवर्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 9 क्लास में पढ़े होंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स के साथ मल्टीपल होकर वो कट जाता है, सिर्फ क्या बचा एक्स। क्लियर? तो यहां ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स साइन साइन कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये भी बताएंगे एक स्लॉट में, आप लोगों को एक बनाने के लिए देते हैं। कॉस इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, 10 में 1 मान किसका होता है वो ढूंढना होगा। साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स √3/2। देखिए अब 1 2 दे दिए डायरेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा कि 10 में 1 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, कॉस में √3/2 किसका मान होता है। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल में बना देता हूं, माइक ऑन है कि नहीं का, बबीता का है। बबीता माइक आपका ऑन है, माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए। चलिए हो गया सर। 10 इनवर्स 1, अब 10 में 1 किसका मान होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 और π/4 यानी 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/4। 10 इनवर्स 10, भारती कहाँ है, भारती क्लास नहीं की, क्लास भारती खूब कर रही थी, आज भारती सो गई। 10 इनवर्स 10 π/4, तो 10 इनवर्स 10 10 कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए π/4। चलिए टाइप 4 तक आज हम लोग करेंगे। क्या बोले, 10 इनवर्स 1 है, ठीक, 10 इनवर्स करने दिए, 1 ढूंढना है कि 10 में किसका मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 इनवर्स 10 π/4, 1 की जगह 10 π/4 लिखिए, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, 10 इनवर्स 10 एक्स 1 होता है, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स 1 होता है। ठीक है, तो ये ढूंढना है कि 1 10 में किसका मान होता है, जो मान दिया रहेगा उसके उसी चार्ट में देखना है। साइन इनवर्स है तो साइन में ढूंढना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस में ढूंढना है। 10 π/4 का मान 1 होता है, 10 इनवर्स 10 π/4, 10 इनवर्स 10 10 कट जाता है, सिर्फ बचेगा π/4 प्रॉपर्टी से।